आज का हमारा टॉपिक है सम इम्पॉर्टेंट फंक्शन इन एक्सेल। कुछ फंक्शन को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि फंक्शन क्या होता है। एक्सेल एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल है। तो जो प्रॉब्लम आएगा, तो जो एक्सेल के प्रॉब्लम होते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या तो हम एक्सेल के ऑप्शन का यूज करेंगे या तो फार्मूला का, या तो हम यूज करेंगे ऑप्शन या फार्मूला। तो चलिए हम सबसे पहले समझते हैं सम फंक्शन क्या होता है। ये जो हमारा पहला फंक्शन दिया है, सम फंक्शन क्या है। सम फंक्शन होता है सिंपल सा नंबर को जोड़ने के लिए। अब जैसे कि आपके पास ये एक डेटा है और इस डेटा में बोला गया है कि इसमें कितने पूरे अमाउंट हैं, टोटल मुझे बताओ। तो अगर इसको जोड़ना है, सिंपल सा आपका माइंड क्या बोलेगा कि इसको हम सम कर देंगे, SUM इक्वल SUM सम। और हम जो हमारा रेंज रहेगा, रेंज को क्या कर लेंगे हम, सेलेक्ट। तो ये आपका डेटा यहाँ पे सम हो जाएगा। ठीक, ये काम किया सम फंक्शन। मैक्स क्या करेगा, मैक्स का मतलब मैक्सिमम वैल्यू। अगर आपसे बोला जाए कि इसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन सी है, मैक्स वैल्यू कौन सी है, तो वो कौन बताएगा, मैक्स फंक्शन इक्वल MAX। और डेटा आपका कहाँ से है, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक है। तो ये आपका डेटा दिखा दिया कि ये वाला जो वैल्यू है ये सबसे ज़्यादा है। अच्छा, मीन का मतलब क्या होता है, मिनिमम। सबसे कम कौन सा है, तो इक्वल MIN मीन। डेटा हमारा यहाँ से यहाँ तक है। ठीक, ये क्या हो गया, मिनिमम। काउंट क्या होता है, काउंट फंक्शन गिनता है। क्या करता है, गिनता है। जैसे कि आपको गिनना हो कि ये पूरे, जैसे 1 2 3 4 गिन रहे हैं ना, तो ये पूरा कितना है, तो काउंट लगा दीजिए और यहाँ से कर लीजिए पूरा आप क्या, सेलेक्ट, और कर दीजिए इंटर। कितने सेल में है, हाँ, तो 1 2 3 पूरा 30 सेल है, 30 दिखा दिया। ठीक, काउंट क्या होता है, सॉरी एवरेज क्या होता है। एवरेज एक बताता है वैल्यू। जैसे मैं बोला कि आप यहाँ पे आ रहे हैं, मैं आपका यहाँ पे टाइम कर रहा हूँ कैलकुलेट, तो कभी आपको लगा 10 मिनट आने में, कभी लगा 15 मिनट, कभी आपको लगा 22 मिनट, कभी लगा 14 मिनट, कभी 20 मिनट। तो ऐसे आप यहाँ पे मैं लिखा डे, आप यहाँ पे आए 1 2 3 4 5। अब मैं बोल रहा हूँ कि हरिओम, आपको लगभग कितना टाइम लग रहा है आने में, तो आप बोलोगे सर लगभग लग रहा है 18 मिनट। एक आप नंबर दोगे, वो एग्जैक्ट नहीं है, वो चेंज होता रहेगा। क्यों, क्योंकि कभी आप जल्दी, कभी फास्ट आओगे, कभी लेट आओगे, तो वो उस पर डिपेंड करेगा। तो अगर पूछा जाए कि आप एवरेज लगभग कितना है, तो इक्वल काउंट, सॉरी इक्वल एवरेज लगेगा यहाँ पे, एवरेज, और नंबर कर लीजिए सिलेक्ट। तो ये आपका यहाँ पे आ गया, लगभग आपको 16 मिनट 20 सेकेंड लग रहा है नहीं में। जैसे आप गाड़ी में, बाइक में पेट्रोल भराते हो, तो वो बोलते नहीं कि ये गाड़ी देता है 60 का एवरेज, तो वो 60 एग्जैक्ट नहीं देता है, 60 ऊपर नीचे रहता है। अब कैसा आप गाड़ी का सर्विस करा रहे हो, क्या करते हो, उसमें भी डिपेंड करता है। तो वो एक देता है वैल्यू कि हाँ ये है, वो अप्रॉक्स है, वो एग्जैक्ट नहीं है। अप्रॉक्स का मतलब होता है कि ऊपर नीचे, और एग्जैक्ट मतलब वही रहे। ये आया समझ में। इफ फंक्शन क्या है, इफ फंक्शन होता है जिसमें बोला कि आपको, आपके बॉस ने बोला है कि सिटी वाइज आपको रिपोर्ट बनाना है। तो कुछ मान लीजिए काम हुआ है, तो जो दिल्ली के एम्प्लॉय हैं, दिल्ली के एम्प्लॉय का प्रमोशन हो रहा है, तो जो जो दिल्ली के एम्प्लॉय हैं उनके सामने यस लिख के आए। तो यहाँ पे इक्वल इफ, अगर लॉजिक के अकॉर्डिंग काम करना हो, आप चाहो तो यहाँ पे मैनुअली कर सकते हो कि यहाँ पे यस होगा, यहाँ पे नो, यहाँ पे एस, यहाँ पे नो, हम एक एक करके कर सकते हैं। लेकिन अगर डेटा ज़्यादा बड़ा हो तो वहाँ पे टाइम लगेगा, और टाइम बचाने के लिए हम यूज करेंगे एक्सेल के फार्मूले को। तो इक्वल इफ, लॉजिक टेस्ट क्या है, किसके बिहाफ पे करना है, तो हमें करना है सिटी के बिहाफ पे। ये सेल बराबर हो किसके, दिल्ली के। तो अगर फार्मूला के अंदर आपको खुद का कुछ लिखना हो तो वो रहेगा डबल कोट में। तो डबल कोट में क्या लिखिए, DELHI। अच्छा, ये हमारा केस सेंसिटिव नहीं है। केस सेंसिटिव क्या होता है, पहले एक टॉपिक समझिए क्या होता है ये। अगर मैं बोलूँ कि केस सेंसिटिव क्या होता है या नहीं है,
देखिए जैसे मैं यहाँ लिखा HIROM और बोला कि यही लिखो, और मैं बोला कि यही लिखो और ये केस सेंसिटिव है, मैंने बोला कि यही लिखो और मैंने बोल दिया कि ये लिखो, लेकिन ये हमारा केस सेंसिटिव है, मतलब कि जो जैसे सेम टू सेम लिखना है, ये नहीं कि अपने मन से H बड़ा लिखते हैं फिर ये लिखें फिर ये लिखें, ऐसे नहीं, जो उसमें है वही लिखना है। आप जब भी कोई फॉर्म भरते हैं जो कैप्चा आता है, तो कैप्चा आपसे क्या होता है, केस सेंसिटिव, मतलब उसमें जो लिखा है एकदम सेम टू सेम लिखना है। अगर बड़ा लेटर है तो बड़ा लिखना है, छोटा है तो छोटा लिखना है। तो इस फार्मूले के अंदर आपका केस सेंसिटिव नहीं है, आपका मन करे चाहे बड़ा चाहे छोटा लिखो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो इक्वल इफ लॉजिक हमारा ये है, ये बराबर होना चाहिए डबल कोट में किसके, डेलाही के डबल कोट क्लोज, तो यहाँ पे यस आए नहीं तो नो आए, डबल कोट क्लोज एंड कर दीजिए इंटर, और यहाँ पे आके डबल टाइप कर दीजिए, ये आपका यहाँ तो पूरा हो जाएगा। ये रहा इफ फंक्शन। ऐसे अलग अलग एग्जाम्पल इफ के रहेंगे। इफ फंक्शन आपका बहुत काम आसान कर देगा। अब मैंने निकाल दिया, अभी मैं इसमें आगे पढ़ाऊंगा आपको कैसे चेक करेंगे कि कितने लोग हुए हैं। अब मैं बोला कि इसमें आपका अगला मैंने क्वेश्चन पूछ लिया कि आप मुझे बताओ कि कितने लोगों को यहाँ पे प्रमोशन मिला है सिटी वाइज, मतलब कि कितने डिलीवरी वाले हो लोग हैं। तो 1 2 3, अगर आप ऐसे गिनेंगे बहुत टाइम लगेगा, तो आपको गिनना है लेकिन कंडीशन के अकॉर्डिंग गिनना है। तो यहीं पे एक एक्सेल का और आएगा फंक्शन काउंट इफ। क्या आएगा, कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर गिनना हो, देखिए अगर आपको सिंपल गिनना हो तो लगाते हैं काउंट, लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि केवल मुझे यस को गिनना है, तो इक्वल काउंट इफ। काउंट इफ रेंज कहाँ पे है, रेंज आपका ये पूरा है, कॉमा क्या मांग रहा है, क्राइटेरिया। इसमें क्या लेना है, जो यहाँ पे रेंज और क्राइटेरिया आया है इसे बोलते हैं फार्मूला सिंटैक्स, मतलब कि ये आपको फार्मूला आर्गुमेंट है। ये आपसे मांगेगा कि आप रेंज दो, आप क्राइटेरिया दो, तो मैंने रेंज दे दिया। और इसमें क्या लेना है, तो मैं बोला कि इसमें मुझे लेना है डबल कोट में यस, और कर दीजिए एंटर। तो कितना है, 14 लोग हैं, और बाकी क्या होगा, नो होगा। तो इक्वल काउंट इफ, रेंज कहाँ पे है, ये आपका रेंज हो गया पूरा, कॉमा डबल कोट में क्या लिखेंगे, NO। कहाँ दिख रहे हैं, यहाँ दिख रहे हैं, फार्मूला जो आपका 12 है वहाँ पे दिखता है, डबल कोट क्लोज कर दीजिए एंड कर दीजिए इंटर। तो 16 क्या हो गए हैं, नो हो गए। तो ये रहा आपका काउंट इफ।